तो दोस्तों, बिहार में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ी खबर है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का ऐलान हो चुका है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और अगले 5 मिनट में इस भर्ती से जुड़ी हर एक जरूरी बात को फटाफट समझते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 46,595। जी हाँ, लगभग इतने पदों पर भर्ती की जानकारी सामने आई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है और जाहिर है कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे काम की चीज की, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स की। फॉर्म भरने की प्रक्रिया मार्च के आखिर में, मतलब होली के आसपास शुरू होने की पूरी उम्मीद है। परीक्षा होगी 22 से 27 सितंबर के बीच और रिजल्ट्स नवंबर तक आ जाएंगे। तो तैयारी के लिए एक क्लियर कट टाइमलाइन अब हमारे सामने है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है, क्या इसमें बिहार का निवासी होना जरूरी है? मतलब क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी? तो देखिए, जो प्रस्ताव सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आयोग की तरफ से ये बात आई है कि 85% सीटें बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं और जो बाकी की 15% सीटें बची वो दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों और उन बिहारियों के लिए होंगी जिन्होंने अपनी डिग्री या डिप्लोमा बिहार के बाहर से किया है। लेकिन एक मिनट, इसमें एक पेच है। ये जो नीति है ये अभी फाइनल नहीं है। इस मामले पर हाई कोर्ट में एक याचिका चल रही है और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वही सबको मानना पड़ेगा। तो इस पर अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, इंतजार करना होगा। ठीक है, डोमिसाइल की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि इस परीक्षा के लिए आखिर योग्य कौन है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। देखिए, सीधी सी बात है, आवेदन करने के लिए डीएलएड या बीएड की डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। साथ में एक वैलिड सीटेट स्कोर भी होना अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि क्योंकि बिहार टेट यानी एसटेट काफी समय से हुआ नहीं है, इसलिए सीटेट पास होना जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब उन उम्मीदवारों की बात करते हैं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ दो बातें हैं। पहली, अगर डीएलएड या बीएड की डिग्री पूरी हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो आवेदन किया जा सकता है। लेकिन अगर सीटेट तो क्लियर है पर डिग्री ही अभी पूरी नहीं हुई है तो फिर आवेदन नहीं हो सकता। आसान भाषा में डिग्री हाथ में होनी चाहिए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर यानी इसका पैटर्न कैसा होगा। देखिए, इस परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 है लैंग्वेज का, सिर्फ 30 नंबर का, और ये क्वालिफाइंग है। इसका मतलब ये कि इसमें बस पास होना है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई इसमें पास नहीं हुआ तो उसका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। असली खेल है पेपर 2 का, जो जनरल स्टडीज का है। ये 120 नंबर का है और सारी मेरिट लिस्ट इसी से बनेगी। परीक्षा से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें फटाफट जान लेते हैं। टोटल 150 सवाल होंगे, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एग्जाम होगा ऑफलाइन, मतलब पेन पेपर पर। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और बहुत जरूरी जानकारी, बीपीएससी की इस शिक्षक भर्ती परीक्षा को देने के लिए उम्मीदवारों को कुल 5 मौके मिलेंगे। तो हर एक अटेम्प्ट को बहुत गंभीरता से लेना होगा। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया, मौके पता चल गए। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पढ़ना क्या है, सिलेबस में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पिछले सालों के पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर एक अंदाजा है। इसमें देखिए, साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा दिख रहा है, करीब 22 सवाल। उसके बाद हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ये सिर्फ पिछले पेपर्स के आधार पर बनाया गया एक अनुमान है, ताकि तैयारी की एक दिशा तय की जा सके। और तैयारी में बिहार स्पेशल को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आप देखिए, हिस्ट्री के 17 में से करीब 9 सवाल बिहार के इतिहास से हो सकते हैं। ज्योग्राफी में बिहार की नदियां, जिले, इन पर ध्यान देना होगा। और करंट अफेयर्स में तो 16 में से लगभग 10 सवाल बिहार सेंट्रिक हो सकते हैं। तो मतलब बिहार जीके पर पकड़ बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो सारी जानकारी मिल गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इतने बड़े सिलेबस की तैयारी शुरू कहां से की जाए, कैसे की जाए? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप का गेम प्लान है। पहला कदम, अपनी नींव मजबूत कीजिए। रोजाना 2 घंटे एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, क्योंकि बहुत से सवाल सीधे सीधे यहीं से आते हैं। दूसरा कदम, प्रतिद्वंदी को जानें, मतलब पिछले सालों के प्रश्न पत्रों यानी पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कीजिए। और तीसरा कदम,
नियमित मॉक टेस्ट देकर अपने कौशल को निखारिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। तो 46,000 से भी ज्यादा पदों का ये एक सुनहरा मौका है। सारी जानकारी अब सामने है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस चुनौती के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है? आज से ही अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए।